जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। रिसेंटली बांग्लादेश से एक न्यूज़ आया है, यानी बांग्लादेश से एक अप्रोच आया है भारत की तरफ। तो बांग्लादेश चाहता है कि जो अगले महीने में 2025 अप्रैल महीने में 2 से 4 तारीख तक थाईलैंड के अंदर बैंकॉक शहर में जो बिम्स्टेक के अंडर जो देश आते हैं उनका एक मीटिंग होने वाला है 2 से 4 तारीख अप्रैल महीना 2025 को। तो उसी मीटिंग में बांग्लादेश चाह रहा है कि उनका जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड है मोहम्मद यूनुस, उनके साथ भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो जाए। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिम्स्टेक क्या होता है, बिम्स्टेक के अंदर कौन सी देश आता है और इनका मीटिंग में क्या बातचीत होता है। और इसके बाद हम जानेंगे जो देश बांग्लादेश 1-1.5 साल से इंडिया के बारे में जितना बुरा हो सकता है उतना बोला। जो मोहम्मद यूनुस है वो इंडिया के बारे में भला बुरा बोल के ही बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड है वो बन के बैठा हुआ है, वो अचानक से भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों बात करना चाहता है। तो ये जो दो टॉपिक है, बिम्स्टेक और ये इंडिया के साथ बांग्लादेश का बात करने के लिए अप्रोच करना, ये दो टॉपिक के ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिम्स्टेक क्या है। अगर बिम्स्टेक इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है, बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी देश है भारत के नेबर्स है जो भी, उन सारे देश को एक साथ करके इन सारे देश के अंदर जो भी टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन हो सकता है इसको लेके एक ग्रुप बनाया गया है। इसी का नाम दिया गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। शॉर्ट फॉर्म इनका ये है कि बिम्स्टेक। तो इनके अंदर कौन सी देश आता है? सबसे पहले आता है भारत, उसके बाद म्यांमार, फिर नेपाल, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो टोटल यहाँ पे 7 मेंबर है। इसीलिए इस 7 मेंबर का जो मीटिंग है अगले महीने में अप्रैल महीने में 2 से 4 तारीख के अंदर 2025 साल चल रहा है अभी, तो थाईलैंड के अंदर बैंकॉक शहर में होने वाला है। तो इसी मीटिंग के दौरान ये मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनका एक बायलैटरल मीटिंग हो जाए। तो इस मीटिंग का जो पर्पस है मोहम्मद यूनुस का, वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनका जो रिलेशन है, बांग्लादेश का जो रिलेशन फिलहाल एकदम बिगड़ गया है, जो कि उन्होंने ही बिगाड़ा और उनके अंडर उनके जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो उनके सेकेंडरी पोजीशन में है, ये सारे लोग मिलकर बिगाड़ा भारत के साथ रिलेशन। तो अब आता है, अब वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनका रिलेशन ठीक ठाक हो जाए और ये पीएम मोदी के साथ उनका एक बायलैटरल टॉक हो जाए कि वो जो हालत है उसको मोदी जी के साथ डिस्कस कर पाए। तो अब यही प्लेटफॉर्म बिम्स्टेक का प्लेटफॉर्म क्यों चुना गया? एक तो ये बिम्स्टेक के अंदर भारत और बांग्लादेश ये दोनों देश आता है और इनका जो मीटिंग है ये अगले महीने में होने वाला है, मतलब बहुत जल्द होने वाला है। तो ये बांग्लादेश के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि वो भारत के साथ अपना रिश्ता सुधारे। तो मेनली इस बिम्स्टेक में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बिम्स्टेक के अंदर सबसे बड़ा देश अगर है तो वो भारत ही है। तो मेन जो की प्लेयर्स हैं यहाँ पे मेन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, और ये जो बांग्लादेश वाले उनका जो अभी फिलहाल के लिए जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, ये भी इस मीटिंग का एक चीफ की प्लेयर बन सकता है अगर ये मीटिंग हुआ तो। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है बिम्स्टेक के बारे में तो हम लोग जान लिए। अब जानेंगे बांग्लादेश क्यों बात करना चाहता है। जो देश 1-1.5 साल में भारत के बारे में जितना बुरा हो सकता था उतना ही बोला, जितना नरेंद्र मोदी जी के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जितना खराब बोल सकता था वही बोल के ये मोहम्मद यूनुस और उनके जो नीचे जो लोग हैं, वो लोग जो चुनी हुई गवर्नमेंट था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का, उनको हटा के फिर ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठा गद्दी पे और अभी भी वहाँ पे राज कर रहा है। तो ये लोग क्यों भारत के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ बात करना चाहते हैं? क्योंकि इनको अभी 1-1.5 साल में इनको समझ में आ गया कि साउथ एशियन सेक्शन में अगर भारत का साथ ना हो तो कोई भी देश सही तरीके से चल नहीं सकता। क्योंकि बांग्लादेश के इकोनॉमी भारत के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेबल है। अगर मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन की जरूरत पड़े तो सप्लाई कहाँ से होगा? भारत से। फिर बांग्लादेश के लोगों को अगर अच्छा हेल्थ की अगर ज़रूरत पड़े, मतलब अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा हेल्थ सर्विस, ये सारी चीज़ के लिए अच्छे डॉक्टर, इन सारे के अच्छे ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ के लिए बांग्लादेश के लोग कहाँ आते हैं? भारत के अंदर आते हैं, और वो भी कम पैसों में अपना 5 स्टार ट्रीटमेंट लेके ठीक होकर देश लौटते हैं। फिर बांग्लादेश में अगर खाने पीने का दिक्कत आ गया, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, ये सारी चीज़ कहाँ से सप्लाई होता है? भारत से। सारे भारत के साथ भारत के ऊपर बांग्लादेश का जो डिपेंडेंसी है, ये उनका जो इंडिपेंडेंस है तब से। अगर भारत ना हो तो बांग्लादेश बनता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ उनको अब समझ में आ रहा है। 1.5 साल तक फालतू का नौटंकी कर लिया, फिर अब आके उनको समझ में आ रहा है कि बिना भारत के वो अपना देश चला ही नहीं सकता, और देश चलेगा भी नहीं। कुछ दिन के अंदर ये बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर भी चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी का जो न्यूज़ है बांग्लादेश के अंदर, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सारे चीज़ बहुत, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और ऊपर से इन्फ्लेशन, क्योंकि खाना का वो भी भारत अभी भी सप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं, भारत खाना, आलू, प्याज, आटा, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ इंडिया अभी भी सप्लाई कर रहा है। अगर पूरा बंद कर दे तो बांग्लादेश का हालत बहुत ही बदतर से बदतर हो जाएगा। तो ये चीज़ उनको समझ में अभी आ चुका है। इसी को देखते हुए
वो अब चाह रहा है कि भारत के साथ बातचीत करके ये सारा जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करे। और ऊपर से देखिए बांग्लादेश के चारों ओर मान लीजिए बांग्लादेश का जो 95% बॉर्डर है वो भारत के साथ है। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी इतना पैदा कर सकता है कि वो देश सही से खड़ा ही ना हो पाए, लेकिन भारत ऐसा करता नहीं है। और बाकी 5% जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ, यानी अभी तो अराकान स्टेट के साथ, अराकान आर्मी के जो रखाइन स्टेट है उनके साथ शेयर करता है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए बिजनेस में लॉस हो रहा है। उनका जो मेन जो इकोनॉमी चल रहा था, जो गारमेंट इंडस्ट्री था, बट उनका गारमेंट का जो रेडीमेड गारमेंट बनाने का जो इंडस्ट्री तो था बांग्लादेश के अंदर, वो भी अभी ठप हो चुका है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए अभी बांग्लादेश को समझ में आ गया कि अगर भारत के साथ उनका जो टाई है, उनका जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ तो रीजनल सिक्योरिटी बांग्लादेश की वो भी खतरे, बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगा। उसका जो इकोनॉमी है, उसका जो लोगों के लिए जो पेट भरने के लिए खाना पीना है, ये सारी चीज़, एग्रीकल्चरल जो भी सारे प्रॉब्लम, जो सीड्स चाहिए होता है, जो ज़मीन के लिए अच्छा खाद चाहिए होता है, ये सारी चीज़ भारत से सप्लाई होता है बांग्लादेश के अंदर। तो इनको समझ में आ गया कि अगर भारत ने साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया तो बांग्लादेश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्री इनके पास कुछ है नहीं, जो भी था गारमेंट वो खत्म हो गया, फिर बाकी और कुछ है नहीं। एजुकेशन के नाम में तो पूरा खत्म है बांग्लादेश, क्योंकि और बाकी जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल भी कुछ है नहीं। इकोनॉमिकल बिजनेस जो भी हो भारत के ऊपर डिपेंडेंट था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का सप्लाई वो भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट था। ये सारी चीज़ देख के इनको समझ में आ गया तो बिना भारत के हेल्प के बांग्लादेश खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अब ये बंदा, ये मोहम्मद यूनुस है, ये चाह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो सुधारे। जो जब मोहम्मद यूनुस ये चीफ एडवाइजर बने, ये इनका जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है ये भारत के पॉलिटिकल व्यू से बहुत ही अलग, वही चीज़ सामने रख के ये बने। तो भारत के लिए भी अभी ये दिक्कत की बात है कि इनके साथ सही तरीके से बात करना। तो इसी की वजह से ये जो ऑफर आया है बांग्लादेश की तरफ से, इसके ऊपर भारत सरकार ने ना हाँ बोला है ना बोला है, कुछ नहीं बोला है, कोई रिस्पॉन्स उतना दिया नहीं। तो इसके ऊपर अभी भारत सोचेगा, शायद मीटिंग हो पाए, शायद ना हो पाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस मीटिंग से कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनके जो साथी लोग हैं ये एक झूठ के ऊपर बेस करके अपना सरकार बनाया है। जब आप एक झूठ के ऊपर बेस करके अपना सरकार बनाते हो तो वो चीज़ सही तरीके से चलता भी नहीं है और टिकता भी नहीं है, और आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा भी नहीं। इससे पहले इस मीटिंग, ये जो कोशिश हुआ है बांग्लादेश की तरफ से, इससे पहले एक बार मीटिंग हुआ था भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनके साथ बांग्लादेश का जो फॉरेन अफेयर्स जो एडवाइजर है अभी मोहम्मद तौहीद हुसैन, उनके साथ भी एक मीटिंग हुआ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत हुआ कि हम लोग अपना जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथनिंग करेंगे, बायलैटरल रिलेशन करेंगे, स्ट्रेंथ म्यूचुअल कॉन्सर्न करेंगे। भारत ने बोला कि आपके देश में जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। ये सारी चीज़ के ऊपर बातचीत हुआ, लेकिन उतना फ्रूटफुल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि झूठ के ऊपर कोई भी भरोसा करता नहीं है। क्योंकि अगर ये मोहम्मद यूनुस साहब ये अगर इलेक्शन जीत के फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनते, एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना के, तो लोग भरोसा करता। लेकिन अब जबरदस्ती एक कूप करा के, पॉलिटिकल कूप करा के अगर आप बैठ जाओगे, फॉरेन पावर के हाथ पकड़ के किसी देश की पॉलिटिकल गद्दी पे आप बैठ जाओगे, तो कोई भी देश आपके ऊपर भरोसा करेगा नहीं। तो वही चीज़ अभी हो रहा है। तो अब ये एक समिट, ये जो बिम्स्टेक का जो समिट है, ये बांग्लादेश के पास एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे तैसे करके भारत के साथ बात करके वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करे, भारत उनको हेल्प करे। ये इसीलिए वो इतना डेस्परेट हो रहा है, बांग्लादेश का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना डेस्परेट इस मीटिंग के लिए है। तो भारत की तरफ से कोई हाँ या ना कुछ भी रिप्लाई, कोई भी आंसर नहीं आया। भारत सरकार इसके ऊपर सोचेगा, फिर अगर उनको लगे कि थोड़ा सा बातचीत हो जाना चाहिए तो करेंगे, और नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। तो मेन बांग्लादेश का जो फोकस है वो चाहते हैं कि इस मीटिंग के साथ बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, जो अभी ठप पड़ा हुआ है, उसको हेल्प मिल जाए, और रीजनल स्टेबिलिटी, यानी बांग्लादेश के अंदर जो इंस्टेबिलिटी चल रहा है उसकी को भी थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाए। तो बांग्लादेश की एक दूसरी दिक्कत भी है, ये कुछ दिन पहले ISI और पाकिस्तान का हेल्प ले रहा था। तो आप पाकिस्तान के साथ भी रहोगे और भारत के साथ भी बात करोगे, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अभी बांग्लादेश का जो सिचुएशन है बहुत ही डामाडोल है, उनके ऊपर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये कब क्या कर दे, उनके नीचे जो लोग हैं वो भी भरोसे लायक नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ शायद ये मीटिंग होगा नहीं, अगर हो भी गया तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही, इसी टॉपिक के ऊपर, इस मीटिंग के ऊपर। अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आता है, अगर ये मीटिंग होता है नरेंद्र मोदी जी के साथ मोहम्मद यूनुस का, अगर नहीं भी होता है तो उसके ऊपर भी हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।